हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का हेड राइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हद तक इस हेड राइटिंग नोट्स से प्रॉफिट मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि डेली के आने वाले जो कंटेंट है आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो आज इस अध्याय में जो हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 8। इसमें आज का जो लेसन है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, ये लेसन है, इसी के विषय में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो है राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में हम बात करें आपसे, तो दोस्तों सबसे पहले जो बात किया गया है वो है राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुआ। और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्राह्मण समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। और थोड़े से आगे चले हम दोस्तों, तो दोस्तों बात किया गया है वो कि राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। और आगे थोड़े से हम चले दोस्तों, तो बात किया गया है वो है राजा राम मोहन राय विधवाओं औरतों को सती प्रथा से बचाने की मुहिम छेड़ी। दोस्तों आगे बात जो किया गया वो है सती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सदाचारी महिला होता है। दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और ब्राह्मण समाज सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलि के विरोधी थे। उसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। आगे दोस्तों कि केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज नेताओं में से एक थे। आगे जो बात किया गया है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में अंग्रेजों ने विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। आगे नोट है दोस्तों कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में बेरिसलिंगम पुत्तुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। दोस्तों थोड़ा सा और हम आगे चले और बात करें तो दिया है कि मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और उत्तर में आर्य समाज के स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। और आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है महिला शिक्षा। तो दोस्तों कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और आगे जो बात किया गया वो है मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। और भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। आगे थोड़े से और चले दोस्तों, तो दिया है कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला। और थोड़े से आगे चले हम दोस्तों, तो दोस्तों 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका भी बन गई। आगे है कि पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी। और थोड़े से आगे चले दोस्तों, तो बात किया गया है कि संस्कृत की महान विद्वान पंडित रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। और आगे जो बात किया गया है वो है कि पंडित रामाबाई ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। और दोस्तों उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी।
और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। ठीक है, आगे थोड़े से चले दोस्तों, तो बात किया गया है कि कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। तो दोस्तों 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर लड़कों का 21 साल और लड़कियों का 18 साल कर दिया गया। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है जाति और समाज सुधारक। यानी राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में 31 मार्च 1867 में स्थापना की। और आगे थोड़े से हम बात करें दोस्तों, तो प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिससे सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया था। आगे चले दोस्तों, तो बात किया गया है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने लगे। आगे नोट है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में मदिंगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है, जो चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर था। आगे है मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। आगे बात किया गया है वो है कि पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ में चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। आगे है कि एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने कथन ओरू जाति, ओरू मतम और ओरू दमन मनुष्यानु, यानी मानव की एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। ठीक है, आगे जो दिया गया है दोस्तों वो है ज्योतिराव फूले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? तो दोस्तों ज्योतिराव फूले का जन्म 1827 में हुआ था और ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी और ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन में जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। और थोड़े से हम आगे बात करें इनके बारे में दोस्तों, तो वो है कि ज्योतिराव फूले ने तर्क दिया था कि आर्य विदेशी थे और जो भारत के निवासी वो मूल निवासी थे। ठीक है, 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी, यानी किताब लिखी। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों, तो फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आगे है वो है भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में देखते हैं क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे और अंबेडकर रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वग्रह देखे थे। आगे इनके बारे में जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी और 1919 में भारत लौटने पर इन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा और 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और थोड़े से आगे चले दोस्तों, तो वो है कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए और वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की एक जकड़ में कितनी मजबूत है। आगे जो है दोस्तों वो है पेरियार, जो कि दक्षिण भारत से थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे
और प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था और बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। परंतु जब पार्टी में जातिगत भेदभाव होने लगे तो उसके वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है डेरोजियो एवं यंग बंगाल। तो दोस्तों 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में अनेक विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और आगे बात करें हम आपसे तो महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। आगे है दोस्तों टॉपिक वो है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। इनके बारे में देखते हैं क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, दोस्तों 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया और स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापित किया। लेकिन इनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। ठीक है, आगे है प्रार्थना समाज। देखते हैं इनके बारे में क्या बात किया गया है दोस्तों। तो प्रार्थना समाज के बारे में 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज में जातीय बंधन को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। आगे है दोस्तों वो है वेद समाज। इसके बारे में देखते हैं क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों 1864 में मद्रास यानी जो कि वर्तमान में चेन्नई है में वेद समाज की स्थापना हुई और वेद समाज ब्राह्मो समाज से प्रेरित था और वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। और इसमें आगे बात किया गया है दोस्तों कि वेद समाज में एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, परंतु रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है अलीगढ़ आंदोलन। तो दोस्तों सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी गई। और थोड़े से हम आगे चले दोस्तों तो अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, आगे जो है दोस्तों टॉपिक वो है सिंह सभा आंदोलन। तो दोस्तों सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे ठीक है उससे मुक्त कराने का प्रयास किया। और इस तरह दोस्तों आपका अध्याय 8 जो है समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस हेडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड, कॉलिंग्स यार या जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि डेली के आने वाले जो कंटेंट हैं उनको ईजिली मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।